जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के बारे में देखा था। हमने बहमनी साम्राज्य के जितने भी संभावित आयाम हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, हमने उस सभी आयामों को छुआ था और एक बहुत ही छोटे वीडियो में हमने उस चैप्टर को फिनिश किया था। हमारा जो आज का सेशन है वो भक्ति आंदोलन पर आधारित होगा और भक्ति आंदोलन में इसके भी जो आयाम है विभिन्न, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भक्ति आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ था, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन में क्या अंतर था, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे। फिर हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरह हम लोग सूफी आंदोलन जो थे, सूफी आंदोलन के जो प्रमुख सिलसिले थे, क्योंकि सूफी आंदोलन सिलसिलों में बटा हुआ था, बहुत सारे सिलसिले आए थे, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि सिलसिले में और उस सिलसिले के संस्थापक कौन कौन से थे। सिलसिले जैसे कि चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, कादरी सिलसिला, तो ये सभी सिलसिला एक दूसरे से अलग हैं, सभी के अलग अलग संस्थापक हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने अपना केंद्र बनाया था और परीक्षा की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण रहते हैं। एग्जाम में एक और ट्रेंड रहती है कि ये चिश्ती जो संत हैं ये किस शासक के समकालीन थे, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। हम इसके बाद सबसे अंत में देखेंगे कि इस भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, इनका वर्तमान में क्या महत्व है। हम इन चीज़ों को देखते हुए आज का जो हमारा सेशन है उसको समाप्त करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं कि आज के जो वीडियो है इससे रिलेटेड यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको सहायता हो सकती है इससे। तो यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेस्ट साथी मोबाइल ऐप है आप उसे डाउनलोड करें। वहाँ पर प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग जो है पीडीएफ वहाँ पर दिया गया है। आप उसे कंसोलिडेटेड जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो पूरे सब्जेक्ट का दिया गया है। साथ ही यदि आपको वहाँ से और भी अन्य चीज़ें भी मिल सकती है, जैसे कि आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सभी एग्जामों का, एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का जो मॉक टेस्ट है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, आप उसे एग्जाम भी दे सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, तो आप जरूर याद उसका जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करना न भूलें। फिलहाल हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो उदय के कारण थे वो क्या थे, किन सामाजिक पृष्ठभूमियों में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मुस्लिम शासकों की बर्बर शासन और उनके अत्याचारों से त्रस्त। दोस्तों, आपने देखा था कि जब विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी हो, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम हो, फिर महमूद गजनबी हो, आपने देखा था जब भी इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले इन्होंने मंदिरों को ही लूटा था। यहाँ की जो हिंदू जनता थी वहाँ पर खूब मारकाट मचाया था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं भारत के जो जनता थे वो मुसलमानों से डरने लगे थे। इनके जो दिल थे, इनके अंदर भय उत्पन्न हो गई थी, उनके लिए धर्म के प्रति संकट उत्पन्न हो गया था और इसके कारण समाज के जो वर्ग थे ये भी डरने लगे थे। आप देखा था कि जो मुस्लिम के आगमन के बाद भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने लगा था, समाज में महिलाओं को छुपाने जाने लगा था, लोगों को लगने लगा था, समाज को लगने लगा था कि ये सब बलात्कारी है, हमारी महिला जो है सामने रहेगी तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो सभी ने अपने अपने ढंग से उसको बचाने की कोशिश की और सभी प्रकार के समाज में महिलाओं को लेकर महिलाओं को भी बचाने की कोशिश की। ऐसो हिंदू धर्म जो है मंदिर वगैरह उनको भी बचाने की कोशिश की। तो एक तरह से इन्होंने उसका जो शासन, प्रारंभिक शासक जो हुए थे मुस्लिम के, ये एक तरह से आतंक उत्पन्न कर दिया था। तो एक भयभीत था यहाँ की जनता, इसलिए इन्होंने भक्ति मार्ग जो है इसको उदय करने में प्रेरित हुए थे। दूसरा कारण था, ये मुस्लिम जो भारत में आए थे मुस्लिम सत्ता, तो उनके साथ जो वहाँ की बहुत सारी जनता भी आई थी। अब इतने शासक जब आएंगे तो फिर उसकी जो है बहुत सारे लोग भी उनके साथ आएंगे, तो ये लोग भारत में बसने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये भयभीत जनता पहले से थी, हिंदू जनता यहाँ की भारत की, अब उसमें यदि वहाँ से यदि विदेशी आके बसने लगेंगे उनके साथ तो समाज में एक जो है टकराव होना शुरू हो जाएगा। टकराव सभी दृष्टि से होगा, सामाजिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था के लिए भी, व्यापारी क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए, सभी में टकराव होगा। समाज में रहने के लिए, संस्कृति के लिए, हर एक चीज के लिए टकराव शुरू होगा।
और इसी टकराव को रोकने के लिए दोनों धर्मों ने अपने अपने ढंग से समाज में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की थी, ताकि दोनों धर्म में समन्वय स्थापित हो सके। हिंदू धर्म में जो समन्वय स्थापित करने की जो कोशिश की थी, उस समय की जो प्रमुख संत थे, रामानंद के नाम सुन सकते हैं, माधवाचार्य का नाम सुन सकते हैं, मीरा का बाद कबीर का नाम, रामदास का नाम, एकनाथ, नामदेव, ये सभी जो संत थे, इन सभी संतों ने एक इस प्रार्थना दी, अपने अपने उपदेश दिए थे कि समाज में ईश्वर जब एक है, धर्म एक है, तो फिर लड़ने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो इस तरह की अपने अपने उपदेश दिए थे। इसी तरह मुस्लिम संतों जो थे उस समय के, जिसे सूफी संत हम कहते हैं, इन्होंने भी समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। तो दोनों धर्म जो है अपने अपने ढंग से, और उधर यदि आप सिख धर्म को देखें तो इन्होंने भी आकर के भी जो नया धर्म स्थापित हुआ था, तो इसने भी समाज में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी कारण से जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। भक्ति आंदोलन का ये दूसरा कारण था। एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के कारण समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई थी। पहला कारण था मुस्लिम शासक जो थे वो बहुत ही बर्बर और शासन किया था, और उनके जो अत्याचार थे, बहुत सारे अत्याचार किए थे सामाजिक दृष्टि से भी, और आपने देखा था कि धार्मिक दृष्टि से भी मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था। तो इस तरह से यहाँ की भयभीत जनता हो गई थी। दूसरा, सूफी संत जो थे उस समय के, इन्होंने उदार दृष्टि से जो है अपने जो उस समय के उपदेश थे इसका प्रसार किया था। तो इसकी यहाँ की जो जनता थी उनको लगा कि मुसलमान वैसे नहीं होते जैसे पहले दिखाया गया था, जैसे मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो हुआ था, या उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम के काल में, या महमूद गजनवी के काल में था। तो वो जो भय था लोगों के प्रति, अब वो भय लोगों से निकलने लगा था। लोग पहले सभी मुसलमानों को इस तरह के कसाई जैसे मानने लगे थे, आक्रमणकारी और आतंकी मानने लगे थे। लेकिन सूफी संतों के जो प्रवचन थे, उनके उनके जो व्यक्तित्व था, इनको देख के भारतीय समाज सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लोग वैसे नहीं है जैसे हम लोग उससे सोच रहे थे। ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश की, और लोग इसके करीब आने की कोशिश की। हिंदू समाज भी सूफी संतों के दरगाह पर जाने लगे थे उस समय, इनके प्रवचन को देखकर। तो इनका यही मकसद था और पूरा हुआ था। दूसरा, जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था, यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया था, आपने देखा होगा कि एक ज्वालामुखी मंदिर था जो सोमनाथ मंदिर के बगल में है, वहां पर तो उसके मूर्तियों को तोड़ करके उसके मूर्ति के जो टुकड़े थे ये कसाईयों को दे दिया गया था बांटने के लिए, मांस को तौलने के लिए। तो कितना एक तरह से जो है कहते हैं निश्चित मार्ग के अपना करके उसे अपमानित करने की कोशिश की थी हिंदू धर्म को। तो ये चीजें थी। तो अब लोगों को लगने लगा था, यहाँ की जनता को, कि ये मंदिर जब अपवित्र हो चुके हैं, मंदिर की मूर्तियां जब अपवित्र हो चुकी है, तो हमें किसी न किसी एक ऐसे मार्ग अपनाना चाहिए, भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए जिसमें इन दोनों की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मंदिर और उसकी जो मूर्तियां हैं उसकी जरूरत ही ना पड़े। इसी थ्योरी से जो है निर्गुण संत निकले थे। निर्गुण में न तो मंदिर की जरूरत पड़ती है निर्गुण संतों के लिए, और न ही उसके लिए मूर्तियों की जरूरत पड़ती है। वो लोग ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं, जैसे ओमकार कहते हैं, ओम, सूर्य, प्रकृति की उपासना करते हैं ये लोग। तो निर्गुण संतों की जो है ये इसी समय जो है निर्गुण संतों का उदय हो जाता है। भक्ति आंदोलन दो गुटों में विभाजित था। भक्ति आंदोलन दो गुटों में विभाजित था, एक तो सगुन कहा जाता था और दूसरा था निर्गुण। ठीक है दोस्तों। निर्गुण में निराकार ईश्वर को मान करके उसकी पूजा की जाती थी, इसके लिए मंदिर और मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगला कारण था शोषणकारी वर्ण व्यवस्था। ये चीज आप देख लिए हैं कि ये चीज पहले से ही था। आपने जितने भी प्राचीन काल में हिंदू समाज देखे थे वहां पर सभी देखा था कि सारे समाज जो है ये चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और समाज के जो निचले तबके थे जिसे हम शूद्र कहते हैं, उनकी परिस्थिति दिनों दिन निचली स्तर पर जा रही थी। तो ये लोग ऊपर उठने की कोशिश किया था। ये वही चीज है जो हमने प्राचीन इतिहास काल में देखा था, जब प्राचीन इतिहास में भी भक्ति आंदोलन हुआ था, जब बौद्ध और जैन की उत्पत्ति हुई थी, और उस समय भी बहुत सारे दर्शन उत्पन्न हुए थे। तो ठीक इसी तरह अब मध्यकाल में भी शुरू हो जाता है। यहाँ भी निचले तबके के जो लोग हैं अब अपने आत्मसम्मान के प्रति जो है आवाज उठाना शुरू करता है, और एक ऐसे भक्ति या फिर ईश्वर की तलाश करता है जहां उसे सम्मान मिले।
और इसी कारण से जो है सिख धर्म की उत्पत्ति भी इस समय होती है। आप देखते हैं कि सिख धर्म में संसार के जितने भी धर्म हैं उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उस सभी को समेटा गया है। जैसे कि हिंदू और मुसलमानों ने महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया था अपने धर्म में। न तो हिंदुओं ने महिलाओं को, कई ऐसे मंदिर आज भी विद्यमान हैं जहां पर महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे ही मुसलमानों ने भी महिलाओं की उपेक्षा की थी, वहां भी मस्जिदों में उसे महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसी धर्म में इसी समय सिख धर्म आता है और कहता है कि भाई तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा धर्म अपनाओ। हम अपने गुरुद्वारा में किसी को पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई भी ऊंच जाति हो, नीच जाति हो या महिला हो, सभी गुरुद्वारे में जा सकती है और वहां पर प्रार्थना कर सकती है। गुरुद्वारे में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे सिख धर्म में, महिलाएं उसमें भाग लेगी। तो ये सभी न आप देख सकते हैं कि समाज के असंतोष का परिणाम था और एक नई व्यवस्था चाहता था। भक्ति आंदोलन यही था। भक्ति आंदोलन सामाजिक असंतोष का परिणाम था। समाज के सभी वर्ग, सभी दृष्टि से असंतोष फैला हुआ था। सभी वर्ग इसलिए कह रहा हूं कि उस समय शूद्र तो था ही परेशान, निचली जाति परेशान थी कि उसे ऊपरी जाति सम्मान नहीं करता था, महिला परेशान थी कि उसे धार्मिक दृष्टि से बाहर किया जा रहा था, शिक्षा से बाहर किया जा रहा था, बहुत सारे जो बुराइयां थी, पर्दा प्रथा आ गई थी। अब वो मुंह ढक के घर में बैठी रह सकती है, चार दीवारों में रहेगी, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। विधवा जो जलाना था, जिसे सती प्रथा कहते हैं, वो चीजें थी, बाल विवाह जो थी। तो आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी इतनी सारी जो अपात्रताएं हैं ये लाद दी गई इस समय कि इसने भी अपने आप को जो है विद्रोह के ऊपर उतारू हो गई थी। मीरा ने अपने को क्या किया, मीरा का पति मर गया तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को पति मान लिया। उसने समाज के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। मीरा ने क्यों किया? अब वो कायदे से सामाजिक जो नियम बनाया गया था, उनके पति के मरने के बाद उन्हें तो आत्महत्या कर नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें तो चीता पर जाके सती हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समाज को उंगली दिखाया और कहा कि यदि तुम लोग मुझे कहते हो सती होने के लिए तो मैं सती नहीं होंगी बल्कि दोबारा शादी करूंगी। और इन्होंने अपने आप को भगवान के से शादी कर ली, भगवान कृष्ण से। उसने अपने को भगवान के कृष्ण की पत्नी माना और उन्हें पति माना और इसी रूप में ईश्वर की प्रार्थना की थी। तो ये समाज के लिए खुला विद्रोह था स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की तरफ से। शूद्र यहाँ पर पहले विद्रोह कर ही रहे थे। दूसरा, जो उच्च जाति के लोग थे इस समय, ये भी विद्रोह कर रहे थे। किसके खिलाफ? मुस्लिमों के खिलाफ। उन्हें लगा था कि अब अपने धर्म को बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है उस समय की जो सामाजिक असंतोष का परिणाम था और उसी से ये भक्ति आंदोलन उत्पत्ति हुई थी। अब हम लोग सूफी आंदोलन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, हम लोग सेशन के जो बीच में है वहां से देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसके विभिन्न आयाम। इस समय जो सूफी आंदोलन था ये भी उत्पत्ति हुई थी, तो पहले हम लोग सूफी आंदोलन को फिनिश करते हैं। सूफी आंदोलन भारत में कब उत्पत्ति हुई थी? तो दोस्तों, सूफी आंदोलन जब महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण हुआ था तो उन्हीं के आक्रमणकारी के साथ आपने देखा था कि बहुत सारे इतिहासकार भी आए थे और इसी समय वहां से मध्य एशिया की ओर से सूफी संत भी आए थे। और भारत आने वाले जो प्रथम संत थे इसे शेख इस्माइल कहा जाता है। दोस्तों, ये नाम आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे, तो ये शेख इस्माइल थे। इसी समय जो है महमूद गजनवी के साथ ही जब वो आक्रमण करने के लिए भारत पर आया था 1192 में, तो इसी समय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये महमूद गजनवी के साथ में ही भारत में आया था। गौरी के काल में 1192 में, और आते ही इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला जो सिलसिला है सूफी संतों का, वो कौन सा सिलसिला है? तो सबसे पुराना सिलसिला जो है यही चिश्ती सिलसिला है और इसकी स्थापना 1192 ईस्वी के आसपास ही हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के वापस जाते ही इन्होंने भारत में अपना धर्म प्रसार करने की योजना बना ली थी। सूफी आंदोलन 14वीं से 16वीं शताब्दी तक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। एक तरह से सामाजिक सुधार आंदोलन आप कह सकते हैं। तो सामाजिक भी था और धार्मिक आंदोलन भी था इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सूफी आंदोलन के जो प्रमुख समूह हैं। तो हमने देखा था कि हिंदू धर्म में जो भक्ति आंदोलन था
भक्ति आंदोलन जो था ये भी दो ग्रुप में बटा हुआ था। भक्ति आंदोलन दो समूहों में विभाजित था। एक को आपने शगुन कहा था, शगुन, और दूसरे को निर्गुण। ठीक है, ये लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, सॉरी, ईश्वर में तो दोनों विश्वास करते हैं। ये जो है ईश्वर मूर्ति पूजा, मंदिर, ईश्वर के शगुन जो हैं, ये शगुन भक्ति, शगुन संत लोग ईश्वर को, ईश्वर के मूर्त रूप, ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे। मतलब जो सामने दिखता है वही ईश्वर है, जैसे कि मूर्ति, प्रतिमा, तो ये लोग ऐसे पूजा करते थे। निर्गुण वाले ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते थे। इन लोगों का मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो हमारे जो दृश्य है, आंखें हैं, उससे परे हैं, हम उसे देख नहीं सकते। जैसे कि ओम, तो इन लोगों ने इन्हीं की पूजा की थी। जैसे कि सूर्य है, तो इन चीजों की पूजा की थी। तो देखा था कि भक्ति आंदोलन दो गुटों में बटा था, सगुण और निर्गुण। ऐसे ही यहाँ पर सूफीवाद जो भी है ये भी दो समूहों में विभाजित था। इसको एक तक को कहा जाता है बासरा और दूसरे को कहा जाता है बेसरा। बासरा वो सूफी संत के समूह हैं जो इस्लामिक कानूनों में विश्वास करते हैं, इस्लामिक कानूनों में ये विश्वास करते हैं। और दूसरा होता है बेसरा समूह, ये इस्लामिक कानूनों में विश्वास नहीं करते, ये घुमक्कर प्रवृत्ति के संत होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर सूफीवाद के भी दो समूह हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन में हुआ था। हम बारी बारी से इनके सिलसिले को देखते हैं, जो प्रमुख सिलसिले हैं हम देखेंगे। सिलसिले में हम कुछ आयामों को याद रखेंगे और वो आयाम आपको याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि उस सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो कौन है, फिर उसको देखेंगे कि उससे जो उसका केंद्र कौन सा है, उस सिलसिले का केंद्र कौन सा है, भारत के किस भाग में रहकर उन्होंने अपने आप को प्रचार किया था और अपना जो उपदेश है वो दिया था। केंद्र के बाद देखेंगे कि इसके प्रमुख संत कौन कौन से हैं, जो है प्रमुख संत ये कौन कौन से हैं। तो ये चीज हम देखेंगे। हम देखेंगे हमने अभी देखा कि भारत में जो पहला सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला ही था, और इसके जो संस्थापक थे ये प्रमुख ख्वाजा, जिसे कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इस धर्म के चिश्ती के सिलसिला के संस्थापक थे इसके। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा कि जो चिश्ती सिलसिला है इसके संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है इसके संस्थापक हैं। ये 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ, उनकी जब सेना आक्रमण किया था तो उनके साथ आया था। इन्होंने भारत में अपना केंद्र जो है अजमेर में स्थापित किया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनका दरगाह जो है, जिसे हम खनका कहा जाता है, तो ये शब्द याद रखिएगा, खनका जो है सूफी संतों के मामले में इसे दरगाह कहा जाता है, और दरगाह का मतलब मकबरा भी होता है, मकबरा होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, मकबरा को उस समय खनका कहा जाता है। जब इन्होंने यहाँ पर अजमेर में इस संत की स्थापना की थी, अजमेर में अपने संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इस समय अजमेर का शासक जो था पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के के समकालीन जो है भारत के कौन शासक शासन करते थे, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, आपको जो है याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में इसने इस वंश की, इसकी सिलसिले की स्थापना की थी। ठीक है, और ये इसके समकालीन थे। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने इसके दरगाह यानी कि अजमेर में 2 बार पैदल यात्रा की थी। तो इस तरह के फैक्ट जो हैं वनडे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, आप याद रखिएगा। इसी सिलसिले का जो और दूसरा संत था जो प्रमुख था, ये था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित था, तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित था और मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। ये इल्तुतमिश के समय भारत आया था। आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के समय भारत आया था, तो ये इसके समकालीन ही होंगे। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है। और कहा जाता है कि
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, ये इसी के सम्मान में रखी गई थी। इसी संत के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसी जो सिलसिले हैं, इसी सिलसिले का तीसरा संत जो है ये बाबा फरीद हैं। बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा चौथा शासक था बलवन, ये इसका शासक था। इसका मूल नाम जो था वो फरीदुद्दीन गज शंकर था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये बख्तियार काकी के शिष्य और उसके उत्तराधिकारी भी थे। बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो है पवित्र ये ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें इसके जो उपदेश हैं इनको संकलित किया गया है। अगला जो है ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित एक अगला है संत निजामुद्दीन औलिया। ये इस सभी संतों में सबसे प्रमुख हैं, तो आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही आपको जानना पड़ेगा। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये चीज़ आपके लिए याद रखना होगा। इनका जन्म बदायूं में था, तो आपसे यूपी पीसीएस के लिए पूछा जा सकता है। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इन्हें जो है इसके जो शिष्य थे, ये अमीर खुसरो इनका शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी। नसरुद्दीन को चिराग ए देहलवी भी कहा जाता है, तो अब ये नसरुद्दीन याद रखिएगा। ये तीन इसके जो है शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। इसके बारे में एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गया था। तो इस तरह के मुहावरे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये किसके बारे में कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनके संबंध जो है बहुत ही कटु थे। कटु मतलब दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया ने 16 कुल का सिद्धांत दिया था। आप इसकी चर्चा बाद में अकबर के शासनकाल में देखते हैं, 16 कुल के, तो आप लोग वहां पढ़ लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया ने योग और प्राणायाम को अपनाया था और योगी सिद्ध कहलाए थे। ये हिंदू धर्म से संबंधित है, योग और प्राणायाम। पतंजलि इसके संस्थापक हैं, देख आप तो ये चीजें थी। ये सूफी संत लोग भारत के जो जितने भी दर्शन थे इस सभी का अध्ययन किया था। इन्होंने भारत के धर्म को बहुत करीब से जाना था, इसलिए इन्होंने योग प्राणायाम और जो उपासना विधि है इस सभी को इन्होंने अपनाया था। अगला जो सूफी संत है ये चिश्ती सिलसिले से ही है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए इन्होंने दक्षिण की ओर जाने के लिए इसे बाध्य कर दिया था। तो क्या हुआ, ये बुरहानुद्दीन गरीब जो था दक्षिण भारत में जाकर के चिश्ती सिलसिला की नींव रखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जो है सूफी संत का प्रसार, जो सूफी आंदोलन का प्रसार का श्रेय किसको जाता है? ये बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र जो है दक्षिण भारत में को ही बनाया था। अगला जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसे चिराग ए देहलवी या शेख नसरुद्दीन कहा जाता है, ये फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी और अपने दक्षिण में जो है गुलबर्गा को जो अपना केंद्र बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण में किस किन जो है संतों ने अपना केंद्र बनाया था? तो एक तो बुरहानुद्दीन गरीब था और दूसरा शेख नसरुद्दीन थे। शेख सलीम चिश्ती, कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 24 बार मक्का की यात्रा की थी, मक्का मदीना की यात्रा की थी। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि अकबर के जो पुत्र थे सलीम, वो इन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था। ये सलीम वही है जिसे इतिहास में जहांगीर कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है फतेहपुर सिकरी में हुई थी और मकबरा भी वहीं पर स्थित है इनकी। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपी पीसीएस के लिए। ये यूपी से रिलेटेड है और इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपसे पूछा जा सकता है। चिश्ती सिलसिले के बाद जो नया सिलसिला आता है वह है सोहरावर्दी सिलसिला। इसके जो संस्थापक थे ये शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी था। तो इस तरह से संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। ये संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी तो थे ये, लेकिन ये भारत में नहीं थे। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो भारत में इसके संस्थापक कौन थे? तो ये बहाउद्दीन जकारिया थे, जिन्होंने भारत में इस सिलसिले यानी सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी।
ये इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इन्होंने अपना केंद्र जो है मुल्तान को बनाया था। भारत में इन्होंने मुल्तान से अपने उपदेशों का प्रसार किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसे शेख उल इस्लाम यानी कि प्रधान काजी जो है वो नियुक्त किया था। सोहरावर्दी संप्रदाय के जो थे बहाउद्दीन जकारिया इन्हें। ठीक है, अगला जो है फिरदौसी सिलसिला। दोस्तों ये सब छोटे छोटे सिलसिले हैं, इसके बारे में बहुत जानने की कोशिश नहीं करना। जहाँ पर जानना था हमने आपको बता दिया था। चिश्ती सिलसिला एक इम्पोर्टेंट सिलसिला है और उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सूफी संत हुए थे, इसलिए हमने उसको डिटेल से पढ़ा था। लेकिन इस सबको बहुत जानने की कोशिश नहीं करना है, बस इतना जानना है कि इसके संस्थापक कौन थे, इसका कार्यक्षेत्र कौन था, और यदि कोई उसके समकालीन शासक हैं तो ये चीज़ें उनको जानने हैं। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक शेख बदरुद्दीन हैं। शेख बदरुद्दीन ने फिरदौसी सिलसिला की स्थापना की थी। इन्होंने भारत में बिहार क्षेत्र में रहकर अपने धर्म का वहाँ पर अपना केंद्र बनाया था बिहार में। और इस सिलसिले का जो प्रमुख संत था ये था शरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। याहिया मनेरी का मकबरा ये पटना में स्थित है। मनेर इसके इसी के नाम पर एक पटना के एरिया का नाम भी है जिसे मनेर कहा जाता है। ये मनेर पटना में स्थित है इसका मकबरा। ठीक है, अगला आता है कादरी सिलसिला। इसकी स्थापना जो है अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। अब्दुल कादिर जिलानी। इस शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी थे। सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी ये इसी के अनुयायी थे। मुगल शासक बाद में दारा शिकोह भी इसी सिलसिले का अनुयायी बना था, इसलिए दारा शिकोह इसी सिलसिले का कादरी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, अगला जो था हमारा नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी, यानी कि 1550 के बाद और 1600 ईस्वी के बीच में हुई थी। और किसने की थी तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। वो जितने भी सूफी में थे उसमें सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था। आप यहाँ पर इससे पहले इसको देख चुके हैं कादरी संप्रदाय को। ये लोग गाने बजाने संगीत के विरोधी थे, तो ये कट्टरवादी तो थे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा नक्शबंदी सिलसिला था। कहा जाता है कि जितने भी सूफी सिलसिले हुए थे इसमें सबसे ज़्यादा कट्टरवादी था। ठीक, अगला आता है सत्तारी सिलसिला। इसकी स्थापना जो है लोधी वंश के शासनकाल में हुई थी और शेख अब्दुल सत्तार ने इसकी स्थापना की थी। संगीत सम्राट तानसेन जो है इसी सिलसिले के जो संत हैं मोहम्मद गौस उसके शिष्य थे सत्तारी सिलसिला के। सूफियों का दर्शन क्या है, हम इसके देखने की कोशिश करते हैं कि सूफियों का दर्शन क्या था। आपसे पूछ लिया जा सकता है। सूफियों ने इस्लामिक कट्टरपन का त्याग किया था और धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया था। आपने देखा प्रारंभिक जो मुस्लिम शासक भारत में आए थे उन्होंने जो भारत में आतंक फैलाया था उसके आतंक की वजह से भारत के जो लोग थे ये इससे डरने लगे थे, मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम लोगों से। लेकिन बाद में जब सूफी संत जब भारत में आए थे तो उनके जो भोलेपन थे उनको देख करके लगा भारतीयों को ये तो हमारे साधु संतों की तरह है, तो फिर इसीलिए इसके करीब आने की कोशिश करने लगे थे। और एक ऐसा समय आया कि सूफी संत हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के बीच में प्रचलित हो गया था। ठीक है, तो सूफीवादियों ने क्या किया था, अपने इस्लामिक कट्टरपन को त्याग कर दिया था और इसका जो परिणाम हुआ वो देखे ही, भारतीय जनता जो थे, हिंदू जनता, ये इसके काफ़ी करीब आ गए थे। सूफीवाद में इस्लाम और कुरान के महत्व को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन इस्लाम धर्म में जो कर्मकांड थे और कट्टरपंथी विचार था इनका इन्होंने विरोध किया था। सूफीवादियों ने, सूफी संतों ने, इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया है। इसके अनुसार ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है। ठीक है, और कहा जाता है कि त्याग और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो भक्ति आंदोलन की भी थ्योरी थी। जो पहले के प्रारंभिक शासक थे इन्होंने जिहाद का नारा दिया था और उन्हें लगा था जिहाद दे करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिहाद एक धर्म युद्ध के रूप में है।
उन्होंने अपना धर्म के फैलाव के लिए, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए उन्होंने दूसरे धर्मों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, जो प्रारंभिक शासक थे, गजनबी हो या मोहम्मद गौरी हो इसके काल में। लेकिन जो बाद में सूफी आए थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि सभी जो जितने भी ईश्वर हैं वो सभी ईश्वर एक ही है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, सभी धर्मों का अपना अपना ईश्वर नहीं हो सकता है, इसलिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। एक धर्म से दूसरे धर्म में क्यों जाना, जब दोनों के ईश्वर एक ही हैं तो फिर धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। और कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म युद्ध करने की, जिहाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने त्याग को और प्रेम के द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको भक्ति आंदोलन से, जो जैसे कि हिंदू धर्म में होता है, आप इससे मिलता जुलता दोनों का थ्योरी सेम हो गया था। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना है और इसी के प्रेम में भक्ति गीत, त्याग, प्रेम और अहिंसा, उपासना और संगीत को अपना साधन बनाया है। इसी मार्ग से इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की थी सूफी संतों ने। इनकी जो उपासना पद्धति थी सूफी संतों की, इसकी उपासना पद्धति को जियारत कहा जाता है। तो दोस्तों ये शब्दावली जो है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो शब्दावली याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी संतों की दृष्टि से, सूफी संतों के संदर्भ में जियारत का क्या अर्थ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जियारत कहाँ किया जाता है, तो जियारत में सूफी संत दरगाहों पर नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने प्रेम और भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो जियारत का क्या मतलब होता है, सूफी संतों द्वारा दरगाहों पर जो है नृत्य और संगीत के द्वारा अपने ईश्वर को जो प्रसन्न करने की जो कोशिश करता है, यही जियारत कहलाता है। हम लोग भी तो जियारत करते हैं ना, जैसे कि नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान की आराधना के लिए और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। हम महादेव की नचारी गाते हैं, बहुत सारे कृष्ण या फिर दूसरे हैं उसके संगीत गाते हैं, श्लोक गाते हैं। तो इसी जियारत का ही नाम है, प्रार्थना का एक दूसरा नाम कहा जाता है इसे, ठीक है। इन लोगों ने जो ईश्वर की स्तुति है, इनके लिए जो संगीत गाया था, इसके लिए इन्होंने कव्वाली का आविष्कार किया था। इसे एक जिक्र और समा भी कहा जाता है, ये सब संगीत के प्रकार हैं। तो इसके माध्यम से जो है इन्होंने ईश्वर को मनाने की कोशिश की थी। कौल, इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। कौल जो है कव्वाली शुरू करने से पहले जो एक कहानी की तरह जो कहता है, कहानी की तरह शुरू होता है, और उसका जो अंतिम भाग है, कव्वाली का जो शुरू का भाग है और अंतिम भाग है, उसे कौल कहा जाता है। और इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। हम लोग दोनों के बीच अंतर को देख लेते हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन के बीच में क्या अंतर है। आपसे कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछा जा सकता है, या 2-3 कथन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन अधिक भावनात्मक था और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता था, जबकि सूफी आंदोलन बौद्धिक जरूर अधिक था और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक एकता पर जोर देता था। भक्ति आंदोलन का चरित्र जो है ज्यादा लोकप्रिय था, जबकि सूफी आंदोलन जो है मुख्य रूप से सुधारवादी था। भक्ति आंदोलन में मूर्तियों के रूप में या संतों के माध्यम से ईश्वर की पूजा किया जाता था, जबकि सूफी आंदोलन के जो संत थे, इन्होंने ईश्वर को एक निराकार ईश्वर के रूप में इसकी प्रार्थना की थी, उसे पूजा था। जिस कहा जाता है कि ईश्वर के निराकार जब रूप है तो फिर इसके किसी भी रूप में पूजा की जा सकती है, ठीक है। तो ये था सूफी संत के बीच में। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, सबसे महत्वपूर्ण, ये चीज आप याद रखिएगा और यही चीज आपसे पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था, भक्ति आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था, जबकि सूफी जो आंदोलन था ये शहरों में फैला था, केवल शहरों तक सीमित रह गया था। अजमेर शहर ही है, पटना शहर ही है, मुल्तान भी एक शहर ही है, और दिल्ली में जो आपने देखा था ये भी एक शहर ही है। तो ये सभी जो है शहरों में केंद्रित रह गए थे, जबकि भक्ति आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया था। जहां भक्ति आंदोलन ने आत्मसमर्पण पर जोर दिया था, वहीं सूफी आंदोलन ने वैराग्य का उपदेश दिया था। भक्ति आंदोलन अधिक समावेशी था, इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति देता था, लेकिन सूफी आंदोलन जो था ये अधिक विशिष्ट था। इसमें केवल अभिजात वर्ग, यानी कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं, जो अधिक पूंजीपति और पैसे वाले लोग हैं, वही इसमें शामिल हो सकता है।
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये चीज़ आपको सही और गलत जो है, जैसे कि पूछा जाता है कि कथन सही है, कारण गलत है, ये कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इसमें ये कथन दिया जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ऐसा था जबकि सूफी आंदोलन ऐसा था। इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, भक्ति आंदोलन ने इसी दुनिया में मोक्ष की तलाश की थी, जबकि सूफी संत थे, इन्होंने अगली दुनिया यानी कि मरने के बाद किसी परलोक में विश्वास करते थे और उसमें कहते थे कि हमें अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक और चीज जो था, जो भक्त इस समय की जो सबसे बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, ये चीज आप याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन महिलाओं के प्रति अधिक उन्मुख था, जबकि जो सूफी आंदोलन थे ये पुरुषों के प्रति अधिक उन्मुख था। तो ये चीजें बेसिक डिफरेंस थी सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में। ये आपके लिए मेंस की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और कई बार पूछा जा सकता है, कथन में अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ऐसा है और नहीं है। हमने अभी प्रकृति बताया था कैसे पूछा जा सकता है इस प्रश्नों को, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। हमने सूफी संत को देख लिया था, उसके प्रमुख सिलसिले देखे थे। अब हम लोग भक्ति आंदोलन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन में भी बहुत सारे संत हुए थे और उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब मैं बताता हूं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ABCD करके दे दिया जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 दे देगा और आपको मिलान करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि 4 जो है संतों के नाम दे देंगे, भक्ति आंदोलन के संतों के, और आपको कहेगा कि क्रॉनिकल वे में सजावे, मतलब पहले किसका जो है काल आता है, शंकराचार्य का या किसी माधवाचार्य का, उसके बाद किसका काल था, उसके बाद किसका काल था। तीसरा तरीका यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो संत हैं किस शासक के समकालीन है। चौथा जो इसका टाइप है पूछने का तरीका, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस संतों ने किस प्रकार की उपदेश दी थी, या कौन सी किसी यदि कोई संस्थापक है जैसे कि शंकराचार्य हैं तो ये अद्वैतवाद के संस्थापक हैं, तो यदि वो किन्होंने किसी चीज़ की स्थापना की है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ये रखिए कि चौथे टाइप में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उस संत की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, यदि किन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की है तो ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर यदि किसी जो दर्शन है उसकी यदि स्थापना की है तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इतने संतों में यहाँ पर 19-20 संतों का नाम बताने वाला हूँ। इन सभी संतों में आप उन संतों का जरूर नाम याद रखिएगा जिनकी जन्म मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। ये यूपी PCS है, इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन संतों का जो कार्य क्षेत्र है यूपी में है तो उसको आप जरूर याद रखिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा तो और बढ़िया बात होगी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। यहाँ पर जो अलवार और नैनार संत थे इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अलवार भगवान विष्णु के भक्तों को कहा जाता है और जो नैनार थे वो भगवान शिव के उपासक को कहा जाता है। इनकी जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये प्राचीन काल में ही हो गई थी, यह 7वीं सदी के आसपास ही हो गई थी, 7वीं सदी में ही हो गई थी, लेकिन ये तब तक दक्षिण भारत में ही था। लेकिन दक्षिण से उत्तर लाने में जो है ये 12वीं शताब्दी में आया था और ये जो प्रमुख संत थे रामानंद, ये उसे दक्षिण भारत से उठा करके कहाँ पर लाया था, उत्तर भारत लाया था। रामानंद शंकराचार्य के ही शिष्य थे। ये इन्होंने 12वीं शताब्दी के आसपास लाया था, इसलिए 12वीं शताब्दी के आसपास जो है यहाँ पर भक्ति आंदोलन का उदय होता है। ठीक है, हम इसके संत और उनकी उपलब्धियों, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। शंकराचार्य का सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसकी शासन काल क्या था, मतलब इनका जो काल था ये क्या था। तो इन्होंने 8वीं शताब्दी में और केरल में जन्म लिया था, इनका कार्यक्षेत्र केरल था। ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे। इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। 4 मठों में आप नाम देख सकते हैं। 4 मठ में श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। इस तरह से पूछे जाते हैं कि 4 मठों में निम्न में से कौन सा मठ नहीं है, या फिर 4 मठों की स्थापना किस भक्ति संतों ने की थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा था रामानुज। इनका जो काल था वो 11वीं से 12वीं शताब्दी था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की थी। इन्हें एक संप्रदाय की भी स्थापना की थी जिसे श्री संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है,
अगला जो संत है निम्बार्क, ये 12वीं शताब्दी का है और इन्होंने कर्नाटक में जन्म लिया था। इन्होंने द्वैतवाद जो है इसके संस्थापक हैं, द्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक हैं निम्बार्क। माधवाचार्य इन्होंने 13वीं से 14वीं शताब्दी में केरल में जन्म लिया था। इनकी जो कर्म भूमि रही है केरल रही है। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। द्वैतवाद नामक दर्शन के संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है। ऐसे ही रामानंद जिन्होंने 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जन्म लिया था, इनका जो काल है ये यही है। और इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के क्षेत्र में हुआ था। इनके गुरु रामानंद जी थे। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अपना प्रवचन दिया था, तो ये चीज़ आपके लिए विशिष्ट हो जाती है। इन्होंने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया था और राम के जो है संत कहलाए थे। संत कबीर इन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में, इनका जो काल था ये 15वीं 16वीं शताब्दी का है। इनके गुरु रामानंद थे। इन्होंने धार्मिक आडंबर इनकी आलोचना की थी। इनकी जो प्रमुख रचना है ये सखी, शबद, रमैनी, होड़ी, रेखताल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसकी रचना की थी। गुरु नानक इन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में तलवंडी में जन्म लिया था। ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और ये सिख धर्म की स्थापना की थी। हमने कहा था पुरंदरदास ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में जन्म लिया था और ये कर्नाटक संगीत जो है, कर्नाटक म्यूजिक, इसके संस्थापक हैं। कर्नाटक म्यूजिक के पुरंदरदास, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। दद्दू दयाल, इसका काल 16वीं शताब्दी है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये संत कबीर के शिष्य थे और अकबर के समकालीन थे, सम्राट अकबर के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु, इनका कार्य जो था काल 15वीं 16वीं शताब्दी में था और बंगाल में जन्म लिया था। इन्होंने भक्ति में कीर्तन प्रणाली को जन्म दिया था। आप देख सकते हैं कि भक्ति में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कीर्तन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो इनका जो जन्म है ये चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था, कीर्तन प्रणाली का जन्म। और दूसरा हरे राम हरे कृष्ण नामक जो जाप मंत्र है ये इन्होंने ही दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया था। अब इन्हीं की तरह एक थे शंकर देव। इनका जो काल था ये 16वीं शताब्दी था। इनका जन्म असम में हुआ था। इन्होंने रामायण और महाभारत का असमिया भाषा में अनुवाद करके उसे लोक भाषा में प्रचलित करवाया था। और अंकिया नाट्य जो है, इसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे आप, ये अंकिया नाट्य के जनक कहा जाता है शंकर देव को। वल्लभाचार्य, इन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी तक अपना काम सिद्ध किया था। ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हैं। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं और ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है इनको, वल्लभाचार्य को। अगला जो संत है सूरदास, ये 15वीं 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। इन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति की थी। राधा और कृष्ण की जो युगल जोड़ी है इनकी भक्ति की थी। ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है इसे सूर सागर और सूर सारावली कहा जाता है, सूरदास की। अब सूरदास के बाद आता है मीरा। इनका जो काल था ये 16वीं शताब्दी था। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा की थी, उससे प्रेम के रूप में गीत गाए थे। और इसकी जो प्रमुख रचना है आप इसे देख सकते हैं, राग गोविंद, ये इनकी ग्रंथ है। और प्रेम रतन धन पायो नामक जो ग्रंथ है इनकी रचना मीरा ने की थी। ये भगवान कृष्ण को समर्पित जो है संगीत है इसमें। तुलसीदास, इनका काल जो था 16वीं से 17वीं शताब्दी था। इनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो इसकी जो कीर्ति है आप इसे याद रखिएगा। इसकी प्रमुख कीर्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो रामचरितमानस है। इसके बाद इन्होंने गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। नामदेव, इनका जो काल था ये 13वीं से 14वीं शताब्दी तक था। ये बरकरी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, ये बरकरी संप्रदाय जो है पश्चिम भारत यानी कि जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। और वहाँ पर भगवान को विठोबा जो है, भगवान विष्णु को विठोबा कहा जाता है। और इन्होंने विष्णु को विठोबा के रूप में पूजा की थी नामदेव ने। ठीक है। अगला आता है ज्ञानेश्वर।
इनका जो काल था ये 13वीं शताब्दी था। ये बरकरी संप्रदाय से ही संबंधित है और विठोबा के ही उपासक हैं। ये तुकाराम है 17वीं शताब्दी, ये भी बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये शिवाजी मराठा शासक और जहांगीर के समकालीन है। दोस्तों ये हमें जो प्रमुख भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे हमने इसको अभी देखा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये चीज हमने किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस जो टॉपिक है यहाँ से सूफी संतों से, भक्ति संतों से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने अभी आपको बताया था। मिलान करो हो या क्रमवे में सजावे, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के महत्व क्या है, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों जब भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड की आलोचना की थी तो थोड़ा बहुत असर उन पर पड़ा था, ठीक है। भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने जो है कर्मकांडों से मुक्त जीवन का एक ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। कर्मकांडों की इसने आलोचना की थी, इसलिए कई ऐसे आप देखा कि निर्गुण भक्ति का उदय हुआ था जिसमें न तो ब्राह्मणों की जरूरत होती है, न तो मूर्ति की जरूरत होती है, न ही मंदिर की जरूरत होता है। तो ये भक्ति आंदोलन का ही प्रभाव था जिसमें निर्गुण जैसे जो है संत, निर्गुण जो भक्ति पंथ है ये इसका उदय हुआ था। दूसरा हमने देखा था सिख संप्रदाय जैसे जो है, जिसमें सभी धर्मों के जो बुराइयां हैं उनको दूर करके केवल अच्छाइयों को अपनाया गया था। ये इन्हीं की देन है, भक्ति आंदोलन की ही देन है। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप ही इस जो है जो धर्म है इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि शूद्रों को भी वैसा ही अधिकार था जैसे उच्च वर्ग को अधिकार था, महिलाओं को भी वैसा ही अधिकार था जैसे पुरुषों को अधिकार था। तो इस तरह से सिख धर्म का उदय जो है ये भी भक्ति आंदोलन के ही प्रभाव था, उसी प्रभाव से इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से समाज में सहिष्णुता और सद्भाव की भावना पैदा हुई थी भक्ति आंदोलन के लिए, भक्ति आंदोलन के कारण ही। इसी कारण तो दिल्ली सल्तनत और मुगल सम्राट इतने इतने लंबे शासन तक भारत पर, लंबे काल तक भारत में शासन कर पाया था। भक्ति संतों के काल में क्षेत्रीय भाषा में उन्नति हुई थी। जितने भी भक्ति संत थे इन्होंने क्षेत्रीय भाषा हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, इन भाषाओं में जो है अपनी भक्तिप्रद रचनाएं की थी। हमने अभी बंगाल में देखा था कि बंगला भाषा में जो है कीर्तिवास ने रामायण का अनुवाद किया था। असमिया भाषा में अभी देखना कि रामायण और महाभारत का शंकर देव ने अनुवाद किया था। हिंदी में हमने देखा था रामानंद ने उसका प्रचार किया था। ब्रज हिंदी में तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। गुरु नानक ने पंजाबी भाषा का फैलाया था। तेलुगु कवि सब तेलुगु में किए थे। तो इस तरह से देखा कि भक्ति आंदोलन का जो संत थे भक्ति आंदोलन के, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा की उन्नति में अपना योगदान दिया था। साथ ही इन्हीं भक्ति आंदोलन के जो संत थे इन्हीं के कारण जाति प्रथा थोड़ी बहुत ढील हुई थी। जाति प्रथा में कुछ हद तक समाप्त हुई, पूरी तो अब तक समाप्त नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो समाप्त हुआ था ये इन्हीं आंदोलन के कारण समाप्त हो पाया था। अब हम लोग देखते हैं सिख धर्म के बारे में। ये हमारा अंतिम टॉपिक है आज का। सिख धर्म ये संसार का सबसे नया धर्म है और नया धर्म होने के कारण इनको सभी धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों से जितने भी अच्छी चीजें हैं उनको इनने स्वीकार करने की कोशिश की थी, ठीक है। सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख शिष्य ईश्वर के वे शिष्य होते हैं जो 10 गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख जो है एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि हमें अपने प्रत्येक काम के लिए ईश्वर को याद करना चाहिए। इसी को उन्होंने सिमरन कहा है। सिमरन यानी कि सुमरन कहा जाता है। आपको सूफी आंदोलन का जियारत याद है, ये वैसा ही है। और हिंदू भक्ति धर्म का प्रार्थना पद्धति आपको याद है, ये ऐसे ही है, ठीक है। सिमरन या सुमरन या फिर जियारत या फिर भक्ति आंदोलन का प्रार्थना, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का शासन काल आप याद रखिएगा 1469 से 1539 ईस्वी तक इन्होंने, इनका जो है काल क्षेत्र ये था। हम सिख धर्म के भी दर्शन जानते हैं, ये क्या था, इनके मत क्या थे। इन्होंने एक ओंकार अथवा एक ईश्वर को माना। इसका मानना था कि ईश्वर एक है और ये सभी धर्मों के लिए है। जितने भी धर्म हैं भले ही अपने अपने ईश्वर को माने, लेकिन ईश्वर एक ही है। मोक्ष प्राप्त करने और ईश्वर के साथ समागम करने का जो सच्चा मार्ग है वो संसार से विरक्ति या ब्रह्मचर्य के पालन में नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन जीने में,
ईमानदारी से आजीविका कमाने में और सांसारिक प्रलोभन और पापों से बचने में है। आप देख सकते हैं कि संसार के जितने भी धर्मों की अच्छाइयाँ हैं इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, जितने भी धर्म थे, आपने बौद्ध और जैन को देखा था, इन्होंने एक्सट्रीम ले लिया था। इन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य है कैवल्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष तभी प्राप्त होगी जब संसार को हम छोड़ेंगे। हिंदू धर्म भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहता है कैलाश पर्वत जाएंगे, हिमालय पर्वत जाएंगे, वहां पर भिखारी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जाके हमें मोक्ष प्राप्त होगी। अपने जैन में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, उन्होंने श्रवण बेलगोला में जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसे संलेखना विधि कहा जाता है। उपवास के द्वारा अन्न जल का त्याग करके अपने देह का त्याग करना, तो इस विधि से उन्होंने अपना भी त्याग कर लिया था। मतलब एक स्ट्रीम पर पहुंच गया था। इन्होंने सिख धर्म ने कहा कि भाई इतने स्ट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए आपको संसार से विरक्त होने के लिए संसार को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन करके आपको कैलाश पर्वत पर और हिमालय पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि आपको ईश्वर को पाना है तो आप इसी संसार में पा सकते हो, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर इसे पा सकते हो। आपको इसके लिए करना होगा, आपको ईमानदारी से आजीविका कमानी होगी। आप जो भी रोजगार करते हो उसे ईमानदारी से करना होगा। संसारिक जो भी प्रलोभन है, जो भी पाप है, पाप में बहुत सारे पाप गिनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कितने पाप हैं, इन सभी से आपको बचना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और वो इसी लोक में प्राप्त कर सकते हैं। सिख धर्म जितने भी उस समय के आडंबर थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का, उन सभी का विरोध किया। इन्होंने उपवास पद्धति का विरोध किया, लंबी लंबी तीर्थ यात्राओं का विरोध किया, अंधविश्वासों के पालन का विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा की विरोध किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये धर्म काफी तेजी से, बहुत ही जल्दी से फैल गया था। और जिन लोगों को ब्राह्मण धर्म में रह के निचले जो तबके थे, इनको यदि उचित सम्मान नहीं मिलाता था तो ये लोग अब परिवर्तित भी हो गए थे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सम्मान मिल रहा था। इस धर्म में सभी जातियों को एक समान माना गया है। ठीक है, सिख धर्म उपदेश देता है कि सभी धर्म, नस्ल, लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। ये सभी ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। इन्होंने महिला और पुरुषों की समानता की भी शिक्षा दिया था। कहा कि महिला और पुरुष सभी एक हैं, महिलाएं भी पुरुष की भांति जो जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें भाग ले सकती हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में महिलाओं पर बहुत सारी अपात्रताएं लाद दी गई थी। भारत के आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाओं को आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। सुदूर तो प्राचीन काल से ही मंदिरों में प्रवेश नहीं दी जाती थी, लेकिन आज भी, जैसे कि केरल की सबरीमाला मंदिर है जिसमें हमें जानकारी है, उसमें महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और भी आप बहुत सारे मंदिर के बारे में पढ़ते होंगे न्यूज में, महिलाओं को आज भी मंदिर जाने की अनुमति नहीं है, और शुद्र को तो है ही नहीं। तो ये चीजें सिख धर्म के बारे में नहीं था। सिख धर्म ने इस बुराइयों को दूर किया और कहा कि आप गुरुद्वारे में महिला और पुरुष, क्योंकि सभी जब सेम है, सभी बराबर दर्जे के हैं, तो कोई भी जा सकता है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकता है। इस समय के जो धार्मिक आचरण थे, तो हम उसको देख लेते हैं कि क्या धार्मिक आचरण अपनाते हैं ये लोग, सिख धर्म के लोग। इस धर्म में कोई पुजारी अथवा पुरोहित वर्ग नहीं होता। जो गुरुद्वारे में होता है वहां पर केवल गुरु ग्रंथ साहिब का एक संरक्षक होता है। जो गुरु ग्रंथ होता है उसका एक संरक्षक होता है, जिसे ग्रंथी कहा जाता है। आप गुरुद्वारे में देखे होंगे वहां पर ग्रंथी बैठते हैं, वो पुजारी अथवा पुरोहित नहीं होते। ठीक है, हर कोई सिख गुरुद्वारा में या अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। जैसे आप हिंदू धर्म में मानते हैं रामायण और महाभारत को, जैसे मुस्लिम धर्म में कुरान को मानते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। आपने देखा होगा कि हिंदू में प्रारंभ में महिलाओं को और शूद्रों को, जो उस समय के वेद थे, उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कहा गया था कि जो भी यदि उसे कोई पढ़ेगा, शूद्र पढ़ेगा, तो उसके कान में लाख को पिघला करके डाल दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में भी इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है कुरान पढ़ने की। लेकिन हमने कहा था कि सिख धर्म नवीनतम धर्म है और इन्होंने संसार की जितने भी धर्म की अच्छाइयां, ये सभी ने सभी को स्वीकार किया है।
और यही एक इनकी अच्छाई है कि इसके जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इनका अध्ययन जो है समाज की जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों के लोग कर सकते हैं। जितने भी वर्ग हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है, उसे पाठ कर सकता है। ये पाठ गुरुद्वारा में जाकर करे या घर में करे, ये उनकी इच्छा है, लेकिन सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस धर्म की अच्छाई है। अब देखिए इसकी पंच तख्त के बारे में याद रखिएगा। जो जैसे कि हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं, हमने अभी देखा था कि शंकराचार्य ने जो 4 मठ की स्थापना की थी, ऐसे ही सिख धर्म के कुछ जो है मंदिर जिसे कहते हैं गुरुद्वारा, इसे पंच तख्त कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। और ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है और किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। पहला जो है अकाल तख्त साहिब, ये अमृतसर में है, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसे हरगोविंद के काल में जो सिख गुरु जो है, छठे गुरु, इसके शासनकाल में इसकी स्थापना करवाई गई थी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब, ये आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करवाई थी। तख्त श्री दमदमा साहिब, ये पंजाब के ही बठिंडा में स्थित है, तलवंडी में। ठीक है, इसकी स्थापना भी यहाँ पर किस लिए विशेष है, यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह है, यहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक जो है विश्राम किया था। ठीक है, तो और कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंतिम संस्करण है ये वो यहीं पर बैठ के लिखे थे, दमदमा साहिब में, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। पटना साहिब बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए एक पवित्र स्थली है सिखों का। तख्त श्री हजूर साहिब, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। ननकाना साहिब पाकिस्तान, यहाँ पर सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक जी, इनकी जन्म स्थली है ननकाना साहिब। तो ये जो तख्त हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। एक है गुरुद्वारा साहिब, ये करतारपुर पाकिस्तान में स्थित है। इसने यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल के अंतिम 18 वर्ष यहाँ पर बिताए थे, ये इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरुद्वारा जो तख्त श्री है वो कहाँ पर स्थित है और वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और हम लोग एक नज़र में बस बहुत ही शॉर्ट ढंग से कोशिश करते हैं कि 10 गुरु और उनके जो उपलब्धियां हैं थोड़ी बहुत, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो गुरु हैं, इनके भी समकालीन यदि कोई शासक है सल्तनत काल के या मुगल काल के, तो हम लोग इनको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब पूछने की प्रवृत्ति रही है परीक्षा में। पहले जो नानक थे, पहले गुरु नानक, ये पहले गुरु थे और इस धर्म के संस्थापक थे। दूसरे गुरु अंगद, अंगद देव कहा जाता है। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरु नानक के भजनों को संकलित किया था और गुरुमुखी नामक लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये चीज जो है अब इसके लिए याद रखिएगा, गुरु अंगद जो थे ये गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको जो गुरुमुखी लिपि को है इनका पवित्र लेखन का माध्यम बनाया। इसने लिपि आविष्कार किया था तो लेखन का माध्यम बाद में बन गया था। ठीक है, तीसरे गुरु जो थे वो अमरदास थे। इन्होंने मंजी और पीरी जो है इसकी स्थापना की थी और सिख आंदोलन को मजबूत बनाया था। गुरु रामदास ये चौथे गुरु हैं। इन्होंने पवित्र शहर जो है हमारा अमृतसर, इसकी स्थापना इन्हीं ने की थी। इसकी स्थापना के बाद से अब तो देख रहे हैं कि सिख धर्म की जो आध्यात्मिक राजधानी है ये बन चुकी है अब ये अमृतसर। गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु हैं। ये इसके गुरु रामदास के पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने हर मंदिर का निर्माण करवाया था जो वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब को ये संकलित इन्होंने ही किया था। सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, इनका संकलन इसने ही किया था। हरगोविंद जो है ये 6ठे गुरु हैं। इन्होंने अमर सिंहासन, जिसे अकाल तख्त भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था, गुरु हरगोविंद ने ही। गुरु हरराय ये 7वें गुरु थे। ठीक है, ये पहले के मिशन को ही जारी रखा था। गुरु हरकिशन ये 8वें गुरु थे। उन्होंने दिल्ली में चेचक प्रीतों को ठीक किया था, इनका इलाज किया था। ठीक है, और इसीलिए मुझे कहा जाता है कि दैनिक जीवन में जो जब प्रार्थना, सिख धर्म जो प्रार्थना करता है तो इनका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सभी दुख जो हैं दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी स्तुति करते हैं सिख धर्म जब प्रार्थना करते हैं तब। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे ये गुरु तेग बहादुर हैं। ठीक है,
ये जहांगीर से इनकी नहीं बनी थी, यहाँ पर इसका शीश कटवा दिया गया था। और इसी के शीश पर जो है आप देख सकते हैं कि जब जो है दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के जो लाल किले के बगल में यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसे शीशगंज कहा जाता है, शीशगंज गुरुद्वारा। ये चांदनी चौक पर स्थित है, चांदनी चौक पर स्थित है। ये इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है, गुरु तेग बहादुर के सम्मान में ही। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। इनकी जन्म पटना में हुई थी। इन्होंने सिखों को खालसा नामक जो है एक सैन्य प्रणाली में जन्म दे दिया था। इन्होंने सिख धर्म को 5 प्रतीक स्थापित करने के लिए दिया था, ताकि ये जो सिख धर्म के अनुयायी हैं ये दूसरे धर्म के लोगों से डिफरेंट दिखे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंघा रखने की कहा था, केश लंबे बाल रखने की कहा था, कड़ा लोहे का कंगन रखने की, कच्छा और कृपाण यानी कि एक छोटा सा तलवार या खंजर हाथ साथ में रखने की कोशिश की थी। इसे पंचककार कहा जाता है। तो ये रखने की कोशिश, ये जो रखने का जो उपदेश दिया था ये गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। और सिखों को जो है एक योद्धा के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय भी गुरु गोविंद सिंह को ही जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो आज का सेशन था वो समाप्त हुआ। जो हमारा भक्ति आंदोलन था वो फिनिश होता है। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल सकती है, बहुत सारे फायदे हैं उनके। तो आप ज़रूर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।